हमारा और ग्लोबल इंडिया गोल्ड का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि सभी यहाँ पे जीत के जाएं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिस्टम वी हैव गॉट। और हम इसका अगर उपयोग या फायदा नहीं उठाएंगे सर, यहाँ से आप किलो किलो गोल्ड यहाँ से कमा के लेके जा सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इस प्लेटफॉर्म का पूरी तरीके से उपयोग करिएगा सर। आज का टॉपिक जो है, अगेन मैं फिर से बता दूं, हमारे साथ तमिलनाडु से पॉजिटिव पेरुमाल भी जुड़ चुके हैं, जो कि सेकंड सेशन जो है आफ्टर मिस्टर सैयद बुखारी जी के बाद वो लेंगे। दैट इज गोइंग टू बी व्हाट इज द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यानी लीगैलिटी के ऊपर वो बात करेंगे और जीआईजी बिजनेस इन एक्सपेक्टेशंस को किस तरीके से फुलफिल करती है। एक जो लीगल एस्पेक्ट्स है वो उसके बारे में जो है पॉजिटिव पेरुमाल जी फ्रॉम तमिलनाडु वो आपको बताएंगे, जिनके नाम के आगे पॉजिटिव जुड़ा है। तो दोस्तों, रेस्ट एश्योर्ड ही विल गिव यू ऑल पॉजिटिव इंफॉर्मेशंस टू टेक योर बिजनेस अहेड। हमारे साथ हमारे लीडर जहूर बुखारी जी भी जुड़ चुके हैं, और ज्यादा समय ना गंवाते हुए मैं उनको इनवाइट करना चाहेगा, क्योंकि आज जो हमारे बीच आ रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनका व्यक्तित्व ही इतना भारी है। और अब है जिनकी बारी, वो हैं आपके हमारे अपने मिस्टर जहूर बुखारी। ओवर टू यू सर, स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच विजय भाई, बहुत अच्छे अंदाज से आपने अभी तक कमेंट्री की, होस्टिंग की बहुत बेहतरीन ढंग से। और मैं सब लोगों को अपनी तरफ से गोल्ड मॉर्निंग एज वेल एज गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा, और मैं सोते समय कहूंगा गोल्डन नाइट भी कहता हूं मैं, क्योंकि अगर आपका शब्बा खैर हो तो आपका गोल्डन नाइट हो। तो सब लोगों को मेरी तरफ से इस फैमिली के अंदर ग्लोबल इंटर गोल्ड में वार्म वेलकम है। और जितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, करीबन 150 मेरे ख्याल से लोग अभी तक जुड़े हैं, और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, तो आज का सेशन जो है वो बहुत ही यूनिक है। और जो पिछला सेशन था संडे का, उसी की आगे की कड़ी आज है। और मैं विजय भाई से कहना चाहूंगा कि मेरी आवाज क्लियर है कि मैं माइक्रोफोन चेंज करूं? No, absolutely loud and clear, sir. Very good. Okay, that's great. तो कहीं पे अगर आवाज में कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा, तब मैं चेंज करूंगा। Definitely, sir. और अभी भी मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे जीआईजी के लीडर्स हैं, चाहे वो पुराने लीडर हैं चाहे नए लीडर हैं, जो अभी तक जुड़ चुके हैं और जिसके टीम में अभी लोग उनको नहीं नीचे दिख रहे हैं, तो दोस्तों भले ही अगर कोई मीटिंग, वैसे तो जूम मीटिंग भी मिस नहीं करनी चाहिए, मगर अगर किसी कारण मिस होती है वो मीटिंग तो चल सकता है, क्योंकि हफ्ते की 3 मीटिंग्स होती है। मगर ये जो सेशन है ये दोबारा पता नहीं कितने महीने बाद दोबारा यही सेशन आएगा। फिलहाल जो आज का सेशन है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग सेशन है। और मैं आपको वसूख के साथ कहूंगा, जैसे लास्ट टाइम कहा था मैंने, वाकई अगर आपने दिल के कानों से आज बातों को सुना, जो आपके कान हैं इनसे तो सुनिए, मगर दिल के कानों से सुनना बहुत जरूरी है। और मैं दिल से बोलूंगा और उम्मीद करते हैं आपके दिल में उतर जाएगी मेरी बातें। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो ये मैं समझता हूं कि मैंने पूरे जो कन्वर्सेशन आगे होने जा रहा है, जो अभी तक हो चुका है, या जितनी भी टीचिंग्स आपने एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर ली है, उस सब को मैंने इस शेयर के अंदर समेट लिया। जो मैंने एक ये अभी आपको आपके सामने सेंटेंस रखा, मैं दोबारा इसको दोहराने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर किसी को नोट करना है वो अभी नोट करे कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया। यानी अगर आपको दरिया मिल चुका है तो समंदर की तलाश कर, उतना ही काफी नहीं, तो अब आगे बढ़ो और आगे की मंजिल की ओर रवां दवां हो जाओ। तो उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन होगा ये माइंड ब्लोइंग सेशन होगा, और हम सब के लिए ये मशाल राह साबित होगा, और हमें
जीने की अभी एक नई मशल आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं बार बार कहता हूं, अगर आप कोई बंदा नहीं जुड़ा है, आप दोबारा उसको जोड़ने की कोशिश करें। अगर आपको याद होगा, लास्ट मेरा सेशन जो था उसको भी मैं कंटिन्यू आगे करूंगा, मगर बहुत सारे लोग तो मुझे जानते हैं, तो इसलिए अपने बारे में कहना ज्यादा मुनासिब नहीं समझता हूं। नाम वही काफी है जो बार बार लिया जाए, नाम बोलने की जरूरत अब पड़े, ये पहला ड्रीम होता है नेटवर्क मार्केट का। मैं समझता हूं कि नेटवर्क मार्केट के अंदर या दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम कर जाइए कि आपको नाम बोलने की जरूरत ना पड़े। इसलिए नाम वही है, काम भी वही है, अभी कुछ नहीं बदला है। मैं आज से 22 साल पहले, 21-22 साल पहले 1999 में नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आया था और आज भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हूं। और कभी उतार चढ़ाव नेटवर्किंग की देखिए, हालांकि लाइफ के अंदर ये मेरी थर्ड एक्चुअल कंपनी है जो मैं अभी परसिस्टेंसी के साथ पिछले 2017 से कर रहा हूं, ग्लोबल इंटरगोल्ड। और क्यों कर रहा हूं इसके बारे में तो आज मैं बात नहीं कर रहा हूं। अलबत्ता आज जो मैं बात करने जाऊंगा वो ये करूंगा कि हम नेटवर्क मार्केट के अंदर क्यों सक्सेस नहीं होते हैं, या अगर होंगे सक्सेस तो कैसे हो सकते हैं। वो दोनों बातें आपके सामने मैं रखूंगा आज। और दोस्तों, जैसे आपको पता है, लास्ट टाइम मैंने 5 स्टेज सक्सेस के 5 जो पायदान कामयाबी के थे, अगर आपको याद होगा, मैं एक शह में उसको दोहराऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो लोग नहीं थे वो तुरंत, मैं आज उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आगे का सेशन अभी मुझे देना है। तो मैंने बात किया था 5 स्टेज ऑफ सक्सेस। सबसे पहले अगर नेटवर्क मार्केट या दुनिया के किसी भी काम को अगर आप अंजाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। पहला पायदान ड्रीम था। सेकंड पायदान जो मैंने लास्ट सेशन में बोला था, एक्सप्लेन किया था, तो वो था गोल। यानी वो ड्रीम, ड्रीमलेस दुनिया में कोई भी बंदा नहीं है, क्योंकि मैं तसलसल चाहता हूं। अगर आप समझेंगे, इसमें कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी होना चाहिए, जो मेरा अभी आज का सेशन है, ताकि मुसलसल और लगातार ये कंटिन्यू आगे भी चलता रहे। तो जो मैंने बात किया था कि पहला पायदान दुनिया का हर एक बंदा चढ़ता है, वो है ड्रीम। मगर हर एक बंदा अपने ड्रीम को हासिल क्यों नहीं करता? हर एक बंदा जो चाहता है वो हासिल क्यों नहीं करता? क्योंकि वो दूसरा पायदान चढ़ने के लिए आज तक तैयार नहीं हुआ है। और दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हो सकता चढ़ने के लिए तैयार हो, वो है अपने ड्रीम को अपने बस में करना, अपने वंश में करना, वो है गोल। यानी अपने ड्रीम के ऊपर जिस दिन आप डेट डालेंगे तो वो ड्रीम आपके गोल में तब्दील हो जाएगा, तो आप तभी सक्सेस की दूसरे पायदान पे चढ़ेंगे, दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे, या जो दूसरा स्टेप है इसका। और सक्सेस का तीसरा स्टेप है उस गोल के मुताबिक फिर आपको तीसरा स्टेप कब चढ़ना है, ये तो सब लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं। आज ही आप शाम को डेट डालेंगे, इस दिन मुझे यहां से ये गाड़ी चाहिए, आज डेट डालेंगे, इस दिन मुझे ग्रैंड लीडर बनना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर उसके बाद आपकी प्लानिंग, जिसमें अक्सर हम फेल हो जाते हैं, और अक्सर नेटवर्करों के जब फेलियर है, अभी भी हम टटोलेंगे, जो अभी मेरे ख्याल से अगर 200 के करीब लोग पहुंच गए होंगे, ये 200 के 200 लोग अगर आज अपने आप को टटोलेंगे तो उनकी प्रॉपर प्लानिंग क्या होती है लाइफ के अंदर। क्या आपने लाइफ के अंदर जो आपने गोल सेट किया उसके मुताबिक आपने प्लानिंग की? तो वो प्लानिंग के बारे में लास्ट टाइम मैंने विस्तार से आपको बताया, किस चीज की प्लानिंग, क्योंकि आज मैं प्लानिंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आगे चीजें एक्सप्लेन होंगे, वो प्लानिंग की ही तहत चीजें आएंगी। और वो प्लानिंग अगर आप करते हैं तो आप तीसरे पायदान को चढ़ते हैं, तीसरी सीढ़ी के ऊपर आप चढ़ते हैं। तो दोस्तों, चौथी सीढ़ी कौन सी है? वो है फेथ, जो हम सब में नहीं होता है। अक्सर आज भी अगर अपने दिल पे सब ईमानदारी से, विश्वास के साथ, ठीक है, आप हाथ रख के बोलिए अपने आप को, क्या आपको वाकई नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर फेथ है? तो वो आप चेक करिए कि आपके पास फेथ है कि नहीं है। तो दोस्तों, यहां पे फेथ जो मैंने बोला, ऑलमाइटी के ऊपर फेथ, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, सिस्टम के ऊपर फेथ होना जरूरी है, और अपलाइन के ऊपर, जो आपकी वर्किंग अपलाइन है, उसके ऊपर फेथ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद चौथी सीढ़ी आपकी यही फेथ होती है। और नेक्स्ट एंड लास्ट सीढ़ी जो आपकी है वो एक्शन। यानी अब लास्ट सीढ़ी है एक्शन। यानी ये चार चीजें, चार पायदान जब आप चढ़ते हैं फिर आप एक्शन आगे करते हैं। तो एक्शन पे मैंने छोड़ा था लास्ट जो आपका प्रोग्राम था कि एक्शन को हम आगे कैसे करें। आज मैं पांचवें पायदान को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हम एक्शन में ही गलती कर जाते हैं। चलो, पहला हमने ड्रीम भी लिया, हमने दूसरा स्टेप गोल भी लिया, कोई मुश्किल काम नहीं, हमने प्रॉपर प्लानिंग भी की,
चलो हम फेथ भी कर लेते हैं, मगर जो आप एक्शन जो हम फालतू का शुरू में ही कर देते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी प्लान लिया नहीं, अभी 2 बनाए नहीं, तो हम बाहर वालों को प्लान स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक्शन जो होता है वो विदाउट प्लानिंग होता है, वो विदाउट गोल होता है, विदाउट सिस्टम होता है। तो आपको जो एक्शन करना है वो एक्शन मीन्स आपको एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, आपको एक लॉन्ग ड्राइव लेना है, और लॉन्ग ड्राइव के बाद आप एक डेस्टिनेशन को छूना चाहते हैं, एक मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं। मगर वो जो लॉन्ग ड्राइव लेने से पहले जिस गाड़ी पे आप सवार होना चाहते हैं, जो गाड़ी आप ड्राइव करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको चेक करना है उसके चारों टायर सही सलामत है कि नहीं। क्या कोई टायर पंचर तो नहीं है, रास्ते में कहीं टायर पंचर हो गया तो मैं रास्ते में ही अटक जाऊंगा, रुक जाऊंगा। तो दोस्तों यहां पे जो आपका एक्शन है, हम आज उस पे बात करेंगे, यानी 4 पहियों की गाड़ी कौन सी है। और आज मैं फिर से कहूंगा, आप दिल के कानों से बातों को सुनेंगे। जिन्होंने पेपर और पेन रखा है, साथ में नहीं रखा है, अभी लाइए जरूर, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है, ये आपको बहुत फायदा देगा, और इसी सेशन को आगे आपको डुप्लीकेट करने की जरूरत है। तभी आपकी टीम डायनेमिक टीम बनेगी, तभी आपके नीचे ग्रैंड लीडर्स पैदा होंगे और आप खुद ग्रैंड लीडर जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे एक्शन के जो 4 टायर हैं, उसको बोलते हैं 4 बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केट। नेटवर्क मार्केट के 4 बुनियादी असूल जिनके ऊपर आपकी गाड़ी चलती है, वो 4 टायर कौन से? नंबर 1 टायर, जब आपको लंबी ड्राइव लेनी है, आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो पहला टायर आपको देखना पड़ेगा। पहले टायर को आप चेक करेंगे, वो क्या है? दैट इज लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग ये है फर्स्ट बेसिक ऑफ नेटवर्क मार्केट। 4 बेसिक्स पे मैं बात करूंगा। पहला बेसिक है लिस्ट बिल्डिंग। दोस्तों जब भी आप प्लान लेते हैं, प्लान के बाद जब आप अपना डिसीजन लेते हैं, अपनी ज्वाइनिंग डालते हैं, उसके बाद आप प्लान मत करिए, सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग बनाइए। सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग बनाइए, और लिस्ट आपकी कभी बंद नहीं होती है। लिस्ट बिल्डिंग यानी आपको जो लिस्ट बनाने, किन चीजों की लिस्ट? 3 चीजों की लिस्ट। जो काइंड ऑफ लिस्ट बिल्डिंग है, यानी लिस्ट बनाने की जो 3 किस्में हैं, वो कौन कौन सी है? नंबर 1, सबसे पहले जो आप लिस्ट बनाएंगे, वो लिस्ट बनाएंगे लिस्ट ऑफ ड्रीम्स की। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? देखिए, मैं अक्सर इससे पहले भी सेशंस में बोल चुका हूं, लाइफ के अंदर 2 चीजें हमारे पास है, एक है व्हाई, एक है हाउ। मैं इस काम को क्यों करूं, मैं इस काम को कैसे करूं। आपके सामने भी ये दोनों चीजें हैं। मैं इस काम को क्यों करूं, मैं इस काम को कैसे करूं। हाउ एंड व्हाई सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि मैं आपसे अभी सुनूंगा नहीं, सबसे महत्वपूर्ण लोगों को अक्सर अगर आप पूछेंगे, अक्सर लोगों को पूछेंगे लाइफ के अंदर, वो बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं कैसे इस काम को करूं, जबकि वो महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे अहम लाइफ के अंदर है कि व्हाई, मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। अगर आपकी व्हाई स्ट्रांग है लाइफ के अंदर, आपके नेटवर्किंग के करियर के अंदर अगर आपका व्हाई स्ट्रांग है, मैं नेटवर्किंग को क्यों कर रहा हूं, तो हाउ तो खुद ब खुद आ जाएगा। खाओ के लिए प्यास और तलाश होनी चाहिए, मगर वाई आपका होता है। वाई आपके अपलाइन का नहीं, वाई एज मेरे टॉप लीडर का नहीं, किसी भी लीडर का नहीं होता है। वाई हर एक का अपना होता है, जाती वाई होता है। मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं? क्या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर रहा हूं? मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े मगर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, मैं कोलू का बेल बना हुआ हूं। बहुत सारे लोग आपने देखेंगे जिनके मंथली 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख भी इनकम है, मगर वो कभी भी अपने कपड़े चेंज करने का समय नहीं मिल पाता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे आप देख रहे होंगे, वो खुद ही बावर्ची बने हैं, मुर्गे तल रहे हैं और बाकी चीजें कर रहे हैं, समोसे तल रहे हैं, बहुत भीड़ भाड़ होती है, या पराठों का बिजनेस कर रहे हैं। मगर उनसे पूछे, कभी आप स्विट्जरलैंड गए हैं, कभी कश्मीर घूमने आए हैं, कभी मनाली कुल्लू? टाइम ही नहीं मिला भाई, मौत तक उनको टाइम ही नहीं मिला, और कभी व्हाइट कुर्ता पैजामा पहनने का भी नहीं मिला है टाइम उनको। तो इसलिए हम ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, वो एक्चुअली टाइम फ्रीडम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम यहां बंद करेंगे तो हमारी जो खरीदारी है वो खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग इसलिए करेंगे क्योंकि उनके पास पैसों की तलाश है,
उनके पास अच्छे खासे पैसे नहीं है, वो अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं, वो अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो अपना अच्छा लाइफस्टाइल, वो वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास पैसे हैं मगर मैं बहुत चैरिटी करना चाहता हूं, गरीबों में दान पुण्य करना चाहता हूं, तो ये भी आपका वाई हो सकता है। तो एक्चुअली दोस्तों, आपके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है वाई, आप इस काम को क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला जो लिस्ट बिल्डिंग का पहला काइंड ऑफ लिस्ट बिल्डिंग है वो है आपका ड्रीम। क्योंकि आप एक ड्रीम के लिए, क्या ड्रीम है, क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी ड्रीम है आपका, क्या आपको एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए, एक अच्छा सा मकान चाहिए, क्या आप अपना चैरिटी करना चाहते हैं, तो आप लिख डालिए। तो आसान कर दूंगा मैं इसको, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स जो आपका, यानी पहला जो बेसिक है लिस्ट बिल्डिंग में, उसमें नंबर 1 है, पहला लिस्ट बिल्डिंग किस चीज का बनाना है आपको, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। अब ड्रीम उसको लिख डालिए। नेटवर्क मार्केट के अंदर हम तो शुरू में, मैं अभी एक अहम बात आपको बताऊं, मुझे याद है 99 में जब बोला गया मुझे कि मैं छोटा था, तो मुझे बोला गया सेल्फ टॉक करने के लिए कि सेल्फ टॉक करो। जब मैं सेल्फ टॉक लाया जिसमें हम बोलते थे, आज का मैं हिंदी में तर्जुमा बताऊं, इंग्लिश में होती थी वो कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत अच्छा करने जा रहा हूं, ठीक है, आज मैं निकलूंगा तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, मैं उनको सुनाऊंगा, वो मेरी बात सुनेंगे। तो मैं जब मेरे अपलाइन बोलते थे शुरू में 99 में, उन्होंने बोला था कि आप इसको शीशे के सामने करो, रोज आप अपने शीशे बाथरूम में इसको किया करो। मुझे उस टाइम हंसी आती थी, मैं कर यार ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा। यकीन मानेंगे दोस्तों, 10 साल बाद मुझे उसकी अहमियत पता चली, 5 साल बाद मुझे उसकी अहमियत पता चली। और जब मैंने डेप्थ में इसको पढ़ा और मैंने देखा कि साइंस भी इसका सबूत दे रहा है, अगर आपके घर के अंदर बच्चा है, आपके घर के अंदर बच्चा है, 1 या 2 बच्चे, एक बच्चे को बोलो आप नालायक निकलोगे, आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ घूमते रहते हो, हाँ, आप किसी काम के नहीं हो, वगैरह वगैरह, आप प्रैक्टिकली करके देखो वो वैसे ही करेगा, क्योंकि आप उसको नेगेटिव एनर्जीज पास कर रहे हो उसके अंदर। हालांकि वो अलग सेशन है, उस पर कभी सेशन होगा, गुड्डू जी बहुत अच्छा सेशन उसके ऊपर देते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से अगर आप क्या करेंगे, आप एक दूसरे बच्चे को बोलेंगे आप वेरी गुड बेटा, अगर वो खराब भी करे आप उसको बोलो वेरी गुड, बहुत अच्छा करोगे, आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, आप साइंटिस्ट बनोगे, आप बोल के देखो, एनर्जीज डाल के देखो, आप उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज डालो, नेगेटिव एनर्जीज मत डालो। आप जितना नेगेटिव बोलोगे वैसा होगा। तो ये भी एक सेल्फ टॉक है, बच्चे के साथ, खुद के साथ सेल्फ टॉक है। मैं आपको एक अहम बात बोलूं, क्योंकि आगे मैं एक पार्ट में इसको बोलूंगा, जब एसटीपी शो द प्लान आएगा तब मैं आपको ये चीजें और एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम बात करेंगे कि जो हमारा पहला है लिस्ट बिल्डिंग में, दैट इज लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। अब ड्रीम्स को कैसे करना है, स्मॉल टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम, 3 किस्म के ड्रीम्स को। ये नहीं आज आप जीआईजी ज्वाइन करेंगे, आप बोलेंगे अगले साल मैं ग्रैंड लीडर बन चुका हूंगा। ग्रैंड लीडर बनना एक बात होती है, और इंडिया में अगर अच्छे ढंग से काम किया जाए 3 साल सफिशिएंट है ग्रैंड लीडर बनने के लिए, 4 भी हो सकती है, मगर 4 सालों के अंदर अगर मिनिमम एवरेज में 200 करोड़ ग्रैंड लीडर कमाता है तो छोटी बात नहीं है। तो यहाँ पे ग्रैंड लीडर बनने के लिए आप उसको लॉन्ग टर्म ड्रीम में रख सकते हैं या मिडिल टर्म ड्रीम में रख सकते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म लेंगे। मगर शॉर्ट टर्म ड्रीम, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको, शॉर्ट टर्म ड्रीम जैसे आपको स्कूटर खरीदना है, अभी आपके पास स्कूटर नहीं है, आपके पास बाइक नहीं है, आपके पास अच्छा अभी आपको मोबाइल फोन खरीदना है, आपको लैपटॉप खरीदना है बिजनेस के लिए, ये आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम हो सकता है। मिडिल टर्म ड्रीम और कुछ आगे होगा, अच्छी सी गाड़ी खरीदना है, या मुझे 8वें लेवल, 10वें लेवल, 7वें लेवल पे पहुंचना है, ये और एक और आप मिडिल टर्म ड्रीम होगा। फिर लॉन्ग टर्म ड्रीम्स है जो आपने 2 साल में पूरा करना है, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर मुझे पूरी दुनिया में घूमना है, तो अगले 2 साल में पूरी दुनिया में घूमूंगा, तो वो आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हो। तो आप लिख डालिए इनको, क्या चाहिए, कब चाहिए। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे। और यहां तक हमें बोला जाता था, एक तो सेल्फ टॉक, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा इसी सेशन के अंदर, मगर उससे पहले यह बोला जाता था हमें कि आप अपने ड्रीम का पिक्चराइज करो, अपने ड्रीम को, जो लास्ट टाइम भी मैं बोला था, आप विजुअलाइज करो, क्रिस्टलाइज करो अपने ड्रीम को। कौन सी गाड़ी, कौन से कलर की, कौन सा मकान, किस कलर का। आज ही अगर आपको मकान बनाना है, कोई सा भी बनाऊंगा नहीं, आप डिजाइन भी आज ही तय कर सकते हैं।
अपना डिजाइन मकान का लगाओ घर के अंदर, वो आपको उभारेगा। अगर आपको चैरिटी करना है, किस तरह की चैरिटी मुझे करनी है, क्या मुझे दान देना है, कितनी लड़कियों की मुझे शादी करनी है, वो आज क्रिस्टलाइज करो कि इस साल तक मुझे इतने लड़कियों की फ्री शादी करानी है, या मुझे ऐसा कुछ अपना एनजीओ खोल के लोगों के, बहुत सारे लोग एनजीओ खोलते हैं तो घर में अपना पेट भरने के लिए, नहीं, आप इधर से दान पूर्ण कर सको, वो बहुत अच्छी चीज है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहला जो पहला सेटअप है इसका 4 बेसिक में, वो है लिस्ट बिल्डिंग। और लिस्ट बिल्डिंग में पहला जो मैंने बोला आपको 3 चीजें हैं लिस्ट बिल्डिंग में। नंबर 1 है लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, तो लिस्ट ऑफ ड्रीम्स को आप पूरा करें। नंबर 2 है लिस्ट ऑफ क्वायरीज एंड क्वेश्चंस। लिस्ट ऑफ क्वायरीज एंड क्वेश्चंस, आपको जो जो क्वेश्चंस क्वायरीज मार्केट से आएंगे, कभी रॉन्ग आंसर मत करो। नेटवर्किंग में कभी भी आप, जैसे 3 नेवर्स पे भी मैंने बात किया था, आगे उसको फिर दोहराएंगे। तो एक नेवर अगर आपको याद होगा जो मैंने पिछले संडे से पहले संडे बोला था, वो है नेवर एवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर सीनियर्स या अपलाइंस। आप कुछ भी नया मत करो जब तक अपनी अपलाइंस को आप पूरी तरह चेक न करो, ये मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और इसी तरह आपके जितने भी क्वेश्चंस एंड क्वायरीज मार्केट के अंदर है, अगर आपको आंसर नहीं आता है मत बोलो, उसको बोलो कि मुझे ये समझ में अभी नहीं आया है, मैं अपने सीनियर से बात करता हूं। अगर उसके पास समय है तो उसी टाइम बात करा सके, नहीं है तो आप उसका टाइम लेकर उससे बात करा सकते हैं, या आप उससे पूछेंगे, क्वेश्चंस को लिख डालेंगे, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं मार्केट के अंदर। प्लान आपने दिया, पहला प्लान दिया, तो बहुत सारे लोग पहले प्लान की ही बात क्लीन बोल रहे थे, दूसरा प्लान देते ही नहीं, बोलते यार पता नहीं उसे क्वेश्चन कर दिए तो क्या होगा। घबराइए नहीं उन चीजों से, आपको घर में प्लान सीखिए, घर में प्लान करिए। आगे प्लान के ऊपर मैं ये बात करूंगा, मगर दोस्तों आपको लिस्ट ऑफ क्वायरीज एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग एमएलएम, रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केट, रिगार्डिंग जीआईजी, रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग प्लान, रिगार्डिंग इनकम, रिगार्डिंग बैक ऑफिस, जो भी आपके क्वेश्चन उनको लिख डालने, लिखने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अगर जिस टाइम जो क्वेश्चन राइज होता है बाद में वो याद ही नहीं आता जब आपको सीनियर मिलती है। तो इसलिए आप लिस्ट बिल्डिंग में इसको लिख डालिए। और तीसरी चीज, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमारा रॉ मटेरियल है, वो है लिस्ट ऑफ पर्संस, प्रोस्पेक्ट्स या कॉन्टैक्ट्स। अब तीनों बोलते हैं यहाँ पे, लिस्ट ऑफ पर्संस, लिस्ट ऑफ नेम्स भी बोलते हैं लोग, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स भी बोल सकते हैं, यहां हमारे क्लाइंट होते हैं। तो जो भी आप नाम दें, तो इसकी लिस्ट बनाना, इसको मैं आसान लहजे में अगर आपको समझाता हूं, लिस्ट बनाना बहुत आसान है। आप इसमें फ्रेंड्स एब्रिविएशन से लिस्ट बनाइए। फ्रेंड्स एब्रिविएशन FRIENDS, फ्रेंड्स। F स्टैंड्स फॉर फैमिली मेंबर्स, जो भी आपके रिलेटिव्स वगैरह जो फैमिली के नजदीक होते हैं फर्स्ट रिलेशन में, उनका नाम लिख डालेंगे। उसके बाद R स्टैंड्स फॉर रिलेटिव्स, ठीक है। FRI स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह से E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज एनिमीज, N स्टैंड्स फॉर नेबर्स, D स्टैंड्स फॉर डॉक्टर्स, डेंटिस्ट्स, ड्राइवर्स, और फिर S रह गया। S में पूरी दुनिया समा जाएगी, जो भी 2 फुट के दायरे में आपके आएगा वो आपका स्ट्रेंजर होता है। और वो सीखिए, जहाज में बैठे हैं तो बगल वाले जो सीट पे बैठे चुप करके ऐसा मत बोलिए। और मैं शायद पहले भी बता चुका हूं, जब आप स्माइल देंगे तो स्माइल ही लेंगे, आप गुस्सा दिखाएंगे तो गुस्सा ही वो भी करेगा, या तो वो बेचारा पलट के आपकी तरफ दोबारा नहीं देखेगा। स्माइल देना सीखो। मेरे सीनियर एक मर्तबा बोल रहे थे, मुझे आज भी याद है, 99 में 5BV जम्मू में था मैं, तो वो बोलते थे, बुखारी साहब रात को मुझे अपने साथ ले गए थे, 2 बजे का टाइम था, बोल रहे थे अगर हंसी ना आए तो गले में ये उंगलियां डाल के खींचो दाढ़ों को, ये जो है इनको इधर की तरफ खींच लो, और ताकि हंसी का माहौल बन जाए। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि आपको क्या करना है, जो ये लिस्ट बिल्डिंग है, इसमें 3 चीजें मैंने बोला, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स मैंने बोला, लिस्ट ऑफ क्वायरीज एंड लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स एंड आपका लिस्ट ऑफ नेम्स वगैरह, एब्रिविएशन, फ्रेंड्स एब्रिविएशन के तौर पे आप इसको लिख डालेंगे। और लिखने के लिए पेन और कॉपी चाहिए, एक अच्छी सी खूबसूरत से डायरी मेंटेन करिए, एक खूबसूरत सा पेन ले लीजिए, एक की जगह 3 भी रख सकते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा आपको कहां कहां मात खा जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला बेसिक जब आप कंप्लीट हो जाएगा, तो हम जिस गाड़ी पे ड्राइव करने जा रहे थे वो गाड़ी का पहला टायर सही सलामत हो गया।
अक्सर लोग बोलते कोई बात नहीं है, जहन में है लोग, कोई बात नहीं अभी प्लान दे दूंगा बाद में डायरी लूंगा। तो यहां से हम शुरुआत से ही गलतियां करते हैं। आज भी अगर मैं पूछूंगा, अगर इस टाइम मैं विजय जी कितने लोग हैं अभी हमारे मीटिंग के अंदर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं मिस्टर विजय? Yes sir, yes sir, yes sir. 205 sir. 205. गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आज हमारे साथ ज्वाइंट पर्सन इतने जुड़े हैं तो बहुत अच्छा। मैं अनुमान कर रहा था 150 लोग होंगे, मगर अभी 205 लोग आ चुके हैं और अभी भी लोग जुट रहे हैं। तो मैं सब लोगों को, मैं से जैसे पहला मैं विश्वास के ऊपर बात करता हूं। अगर आपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे, ये 205 लोगों में से जितने भी ज्वाइंट पर्सन है, अभी तक किसने ग्लोबल इंटर गोल्ड के नाम से एक अलग से खूबसूरत से डायरी खरीदी होगी, 2-3 खूबसूरत से पेन बनाए होंगे, लिए होंगे, और उस डायरी के ऊपर उन्होंने अपना लिस्ट, आज चलो अभी तो मैंने, कई लोगों को पता नहीं होता, आज मैंने सीक्वेंस में लिस्ट बता दिया, मगर इन जनरल जिनसे बात करनी थी उसकी लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई है? तो अगर नहीं बनाई है तो माफ कीजिएगा, मुझे बुरा मत समझिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केट के अंदर फेलियर का पहला स्टेप आप खुद ही ले रहे हैं। आप बोलते हैं सक्सेस कहाँ है? यार छोटी छोटी चीजों से ही सक्सेस आती है। छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केट के अंदर। उसके बाद अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो हम ये गाड़ी ड्राइव करने जा रहे हैं, 4 बेसिक्स वाली गाड़ी। इस गाड़ी का दूसरा टायर क्या है? दैट इज, वो है कॉन्टैक्टिंग एंड इन्विटेशंस, यानी इन्विटेशन एंड उसका कॉन्टैक्टिंग। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशंस जो आपका है, ये सेकंड आपका बेसिक उसूल है। ये 4 बेसिक्स में सेकंड बेसिक है, कॉन्टैक्टिंग एंड इन्विटेशन। यहां सबसे बड़ी गलती है, आज आप टटोलो अपने दिल को, कहां कहां आप गलती कर रहे हैं। यहां सबसे बड़ी गलतियां लोग करते हैं। फिर बोलते हैं नेटवर्क मार्केट में हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, 20 साल से नेटवर्किंग में हूं, 15 साल हो गए नेटवर्किंग के अंदर, रिजल्ट क्यों नहीं मिला? आज आप अपने आप को इन चारों चीजों को, जो मैं आज 4 बेसिक्स, आप देखिए आप कहां खामी है आपके अंदर, आज उसको लिख डालिए। हाँ, मैं यहां उसको पॉइंट आउट करें, मुझे ये उम्मीद होगी सब लोग लिख रहे होंगे अपनी जगह पे, क्योंकि मैं खुल खुल के बयान कर रहा हूं, समझा भी रहा हूं और पॉइंट आउट भी कर रहा हूं। तो दोस्तों, जो आप कॉन्टैक्टिंग कर रहे हैं तो वहीं पे गलती। अभी आपने प्लान अपलाइन से लिया ही नहीं होता है, अभी हमने प्लान लिया ही नहीं होता है, तो तुरंत हेलो, शाम को फोन, या उसी टाइम। मैंने कई मर्तबा देखा हॉल के अंदर, आज प्लान उसने देखा, संडे मीटिंग के अंदर प्लान देखा, तो वहीं पे फोन लगा दे 2-3 रिलेटिव उसको, 2-3 फ्रॉड, यार जबरदस्त बिजनेस आया, गोल्ड वोल्ड कुछ दे रहे हैं, ठीक है, उसमें गोल्ड भी मिल रहा है वगैरह, इस तरह का। जो प्लान उस प्लानर ने जेआईजी के प्रोफाइल से लेकर एंड तक दिखाया था इसको, इसने शॉर्टकट में 1 मिनट में फोन पे ही बोल दिया सबको। तो इसका मतलब, या अभी आप बाहर निकले, अभी घर की तरफ जा रहे, तो आपके मोहल्ले का लड़का आया, अब बेचारा वो बेरोजगार है, वो रोजगार की तलाश में, या वो ड्रीमर भी है, और आपने खुद ही अपने बिजनेस पे कुल्हाड़ी मार दिया, उसके ड्रीम के साथ आपने खिलवाया। वो ड्रीमर जरूर है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी को लेकर ड्रीम को पूरा कर सकता है, तो आपने सबसे बड़ी गलती की, उसको पकड़ लिया। अब पकड़ के लिया, यार मैंने आज जबरदस्त एक प्रोग्राम देखा है, आपके लिए जबरदस्त प्रोग्राम। बोलेगा क्या? बोलेगा इस तरह है, गोल्ड है। मैं बोलता हूं, कुछ नहीं मिला तो सिगरेट की डब्बी रास्ते में पड़ी हुई, तो उसको, उस सिगरेट की डब्बी को उलट दिया, पेन निकाला, या उसके जेब से पेन निकाला, बनाना स्टार्ट कर दिया, ये कुछ बताया था उन्होंने, इतना ज्वाइनिंग है, ये है गोल्ड और ये है। वो बोलेगा फंस गया क्या तू यार, ऐसा बहुत आई, मुझे भी पता है, इस तरह का ये फंसा देती है। यानी आपने क्या किया, आपके पास स्वेटर लगी थी, जो ऊन की बुनी हुई स्वेटर थी, उसमें कोई धागा निकला था, आपने उसको वो धागा हाथ में थमा दिया, उसने अच्छा बोलेगा और बोलो, और क्या सुना आपने, और क्या सुना, ऐसे भी कभी बोलते, और क्या सुना। बाद में वो धागा, उसने ऊन का जो स्वेटर था, वो पूरी स्वेटर की ऊन, जो ऊन की स्वेटर आपने लगी थी, वो उसका ऊन का गोला बना दिया और आपके हाथ में थमा दिया, ये लो भाई। यार आप फंस गए हो कहीं पे, क्योंकि यहां पे हम गलतियां करते हैं दोस्त। क्या गलती की हमने पहला लिस्ट बिल्डिंग नहीं बनाया, जो पहला बेसिक था टायर चेक करना था। अब दूसरा टायर क्या करना था, कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन, उस लिस्ट बिल्डिंग के मुताबिक उसमें प्रायोरिटी का लिस्ट निकालना था। प्रायोरिटी के लिस्ट के अंदर फिर हमें कॉन्टैक्ट करना था, चाहे हमने टेलीफोन पे कॉन्टैक्ट करना है,
अपलाइन से काउंसलिंग करके, अपलाइन से पूछ के कि व्हाट नेक्स्ट, अब मैंने ज्वाइन किया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो दोस्तों आज बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनके 50 की टीम है, 100 की टीम है, 1000 की टीम है, मगर वो डुप्लीकेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी खामी है कि उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। 100 की टीम के बावजूद वो लीडरशिप नहीं क्वालिफाई कर रहा है। मैं हैरान हूं, कई हजार लोगों की टीम भी नीचे मगर अभी तक लीडरशिप में नहीं है। तो यहाँ पे ही गलतियां कर रहे हैं क्योंकि वो अपने टीम को डुप्लीकेट नहीं कर पाते। तो डुप्लीकेशन क्या है, आप उसको कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन सिखाइए। तो मैं आज एक आसान तरीके पर बताऊंगा, फॉर्म कॉन्टैक्टिंग, FORM, फॉर्म कॉन्टैक्टिंग, FORM, फॉर्म। तो ये फॉर्म कॉन्टैक्टिंग जो आप करेंगे, तो ये F से आप जिसको भी आप कॉल कर रहे हो या जो भी आपको बंदा जिससे मिलने जा रहे हो इस बिजनेस के रिगार्डिंग, तो सिस्टम बोलता है एज यूजुअल फैमिली के बारे में जैसे आप टेलीफोन पे पहले पूछते थे, अगर वो आपका नोन टू था, एज यूजुअल इसको हेलो हाई करके पहले पूछिए उसके घर के बारे में, फैमिली के में। F स्टैंड्स फॉर फैमिली, यानी फैमिली के मुताबिक आप ठीक हो, घर में सब ठीक है, बच्चे ठीक है, आप पूछिए। क्योंकि जिस समय पे आपको अब उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी का इनविटेशन देना है, वो इनविटेशन आपको देखना है कि मेरा पर्सन राइट है, चलो पर्सन राइट है, यहां से मैं इसको मैं यहां से शुरुआत करूंगा। मेरी अपॉर्चुनिटी राइट है, जो अपॉर्चुनिटी आपने देखी है पहले उसको चेक करो अच्छे अंदाज से। गलत अपॉर्चुनिटीज दे के आज नेटवर्कर्स की हालत खराब है और बहुत सारे नेटवर्कर या तो छोड़ रहे हैं या तो कंपनियों में घूमते 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 ही रहते हैं, चक्रव्यूह में है। यहां से गलती है, क्योंकि यहां पे 2 3 4 चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। राइट अपॉर्चुनिटी को राइट व्यक्ति के साथ, राइट तरीके पे और राइट समय के, इसको R⁴ में बोलता हूं, ये आप लिख डालो, ये मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी है। R⁴ यानी 4 मर्तबा R को दोहराओ। राइट अपॉर्चुनिटी को, नेटवर्कर के पास राइट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, रॉन्ग मत दे दो, रॉन्ग से आप फंस रहे हो उसको भी फंसाओगे। राइट अपॉर्चुनिटी को राइट व्यक्ति के साथ, राइट व्यक्ति आप समझते हो, राइट व्यक्ति के साथ, राइट तरीके पे और राइट टाइम पे दे दो, बेहतरीन तरीके पे, गलत मौका नहीं होना चाहिए। इसलिए ये आपको जज करना, इसको मैं और कभी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, तो अभी कवर करना है चारों चीजों को मुझे आज। तो यहां पे क्या करना है आपको, ये 4 R के मुताबिक आपको अगर आपको चलना है तो आपको फॉर्म कॉन्टैक्टिंग करना पड़ेगा। FORM, फॉर्म, पहले फैमिली के बारे में आपको ये मुतयन करना है, मेरे पास राइट अपॉर्चुनिटी तो है मगर जो व्यक्ति भी राइट है, मगर राइट समय है कि नहीं है, यहां से चेक होगा राइट समय है कि नहीं। अभी वो मिसेज के साथ लड़ाई करके आया, अभी उसके 2 दिन पहले घर में किसी की डेथ हुई है, अभी उसका बच्चा बीमार हो सकता है, अभी उसको बिजनेस में बड़ा चोट लगा है। तो आपको अगर, और यहां से आप अभी अगर उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने सलाम दुआ की और उसको अपॉर्चुनिटी ठोकना स्टार्ट कर दिया, वो आपको मना ही करेगा, या तो बोलेगा भाई मैं परेशान, इस टाइम मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तो आप फिर निराश होते हो। तो गलती आपकी, उसकी गलती नहीं, क्योंकि आपने राइट अपॉर्चुनिटी थी, राइट व्यक्ति भी था, इसको जरूरत थी राइट, मगर राइट समय नहीं था, और अब राइट तरीका वो मैं आगे बताऊंगा। ये 4 चीजें। तो दोस्तों यहां पे आप बहुत बड़ी गलतियां, मैं सभी टॉप लीडर्स को, यहां वो झंझोड़े अपने आप को, यहां पे गलतियां उनसे होती है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आता है और अक्सर इस चीज की शिकायत करते। तो यहां पे फॉर्म कॉन्टैक्ट में पहले आपको R उसके F यानी फैमिली के मुताबिक पूछना है। पहले आपको 5-10 मिनट ये वेरीफाई करना है, ये बंदा मेरे साथ अभी बात कर सकता है, क्या मैं उसको दे सकता हूं इस वक्त अपॉर्चुनिटी। सेकंड, उसके बाद O स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशन। अब घर के मुतालिक आपको तय हो गया कि अब घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हेलो आए, सब ठीक है, खुशल मंगर, हाँ घर में सब ठीक है, बीवी बच्चे ठीक है, माता पिता ठीक है, सब कुछ। अब ऑक्यूपेशन, वो कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, या उसका ऑक्यूपेशन वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के बारे में पूछिए, क्या बिजनेस ठीक चल रहा है, क्या आपका ऑफिस में सब ठीक चल रहा है। अक्सर लोग 99% हामी भरेंगे, यार बड़ा यार बॉस ही नहीं छोड़ता है, लेट आता हूं, बिजनेस चल नहीं रहा है, कोरोना वायरस है, वो है, ये है, ये। तो यहां से आपको दुखती, यानी जैसे ही आप ऑक्यूपेशन के बारे में पहुंचोगे तो समझ लो आपने उसका एक हाथ फिजिकली नहीं पकड़ना है, मेंटली आपने उसका एक नब्ज पकड़ लिया। आपने जो नब्ज आपको पकड़ना है, जो सर्च बटन आपने ऑन कर दिया, ये बंदा मेरे काम का है,
ठीक है, तो आपने पकड़ लिया उसको यहां से ही। तो यही चीज आपका हथियार बनेगा जहां वो खामियां ढूंढ रहा है अपने ऑफिस की, बॉस की, बिजनेस की और बाकी चीजों की। या बेला बैठा हूं यार, अभी कोई काम धंधा नहीं, सब चीजें पता चलेंगी यहीं से। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशन। देन रिक्रीशन, यानी मजीद यार आपके 5 दिन की ड्यूटी है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप प्राइवेट सेक्टर है तो छुट्टियां कहाँ है, आज घर बैठे हैं तो क्या, तो रिक्रीशन, मजीद क्या आप कर रहे हो, मजीद क्या आपकी मशगूलियात है, अपने बिजनेस के अलावा क्या कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे आपको ये जज करना है कि उसके पास फालतू समय है कि नहीं। दोनों चीजें आपको काम आएंगी, फालतू समय है वो भी काम आएगा, नहीं है तो कब उसके पास होगा, ये आपको जज करना है। लास्ट में उसको ये 3 चीजें जब आपने 10-15 मिनट लगाए उसके कॉन्टैक्टिंग में, लास्ट सिस्टम बोलता है अब आपको फोन छोड़ना है, छोड़ने के समय ये बात करनी है, बिल्कुल अब 1 मिनट के अंदर आपको फोन छोड़ना है। यहां पे प्लान देना नहीं है, यहां गलतियां हम करते हैं। बंदा मिला तो हमने मुर्गा हलाल कर दिया, जबा कर दिया, हम यही सोचते हैं, बंदा मिल गया वहीं पे प्लान ठोक दो उसको, बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें कॉन्टैक्टिंग प्रॉपर वे में फॉर्म कॉन्टैक्टिंग करनी है। तो लास्ट एम स्टैंड्स फॉर मनी मैसेज, एम स्टैंड्स फॉर मनी मैसेज, उसको मनी मैसेज जो देनी है हमें इस बिजनेस जीआईजी के बारे में, लास्ट मोमेंट में या उसके साथ हम बैठे हैं रेस्टोरेंट में निकलते समय, वहां मत प्लान, जब वो पहली मर्तबा अचानक मिला प्लान मत करिए, उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना जरूरी है। हम कहते हैं कहीं ये मिल गया, उसका टाइम मिल गया, हम गलती करते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सिस्टम के साथ चलोगे तो कामयाबी मिलेगी। जब लास्ट फोन, उस टाइम अगर आप बेले भी बैठे हो, लास्ट मोमेंट में 1 मिनट उसको बोलो, एक यार एक कॉन्सेप्ट है, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपनी जिंदगी, हम दोनों, वो भी और आप, ये मत बोलो आप, हम दोनों, मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा है, मेरे कोई दोस्त थे और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसमें हम दोनों जिंदगी बदल सकते हैं। पॉजिटिव बात है, जिंदगी बदल सकते हैं। मैं सोचता हूं क्यों ना हम दोनों एक मर्तबा उस कॉन्सेप्ट को दोनों देखें, ताकि दोनों मिलके हम उस पे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, एक जिसमें हम लाइव बना सकते हैं, इलीगल वे में लाइव बना सकते हैं, या हम बहुत अच्छे तरीके से गोल्ड अर्न कर सकते हैं। ये शॉर्ट में आपने मनी मैसेज कर दिया, 1 मिनट 30 सेकंड्स का, उसके बाद बोला शुक्रिया, बोलेगा अच्छा बोलो क्या है, क्या कह रहा, अभी समय नहीं, मैं आज बहुत बिजी हूं। आप अगर बिजी नहीं है तो आपको उसको बिजी दिखाना जरूरी है। अगर आप उसके साथ गप अभी तक मार भी रहे थे, मगर जाते समय एंड में उसको आपने थोड़ा सा सुई लगा दिया, प्रिक कर दिया, उसके बाद निकल जाइए। वो जरूर 99% वहां से ही लोग फोन करते हैं, जब आपने प्रॉपर वे में उसको बोल दिया, वो कॉल आपको उधर से ही करेगा। अगर नहीं भी करेगा तो आप उसको जाते समय आप उसको ये बोल सकते हैं, चलो मेरे पास अभी समय नहीं, मैं निकल रहा हूं, क्यों ना हम कल और या परसों मिलेंगे। इधर से सिस्टम बोलता है उससे टाइम मत ले लो, हम बोलते हैं आपके पास कब टाइम है। ये सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं, अपने आप को बेला दिखाते हो, उसको आप दिखाते हो काम वाला है, यहां गलती हम करते। तो आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि आप उसको बोलेंगे कल या परसों, संडे और मंडे, 10 बजे मिलेंगे या 4 बजे, इधर से 2 टाइम और 2 दिन दे दो उसको, उसका टाइम मत ले लो। यहां से गलती हम करते हैं, हम बोलते हैं जहां आपकी मर्जी, जहां आप बोलोगे उसी की मर्जी सब कुछ चलती है, और इस वजह से आपका प्लान बहुत हल्का हो जाता है। सिस्टम से चलोगे तो ये दूसरा जो मैं टायर बोल रहा था, मैं शॉर्ट में इसको करूंगा क्योंकि हमें आगे और बेसिक्स पे बात करें। तो दूसरा बेसिक जो है हमारा वो ये है कि हम कॉन्टैक्टिंग एंड इनविटेशंस को फॉर्म तरीके पे करें। तो आगे इसको और भी इलॉबरेट करेंगे अगले सेशंस के अंदर। तो यहां पे हम तीसरा जो बेसिक है, तीसरा टायर जिस गाड़ी पे आप सवार हो रहे हैं वो सही सलामत कब होगा, जब तीसरा टायर आपका सही सलामत होगा। वो है हमारा STP, शो द प्लान। वो आपका शो द प्लान है, ठीक है। तो वो शो द प्लान जो है, उस शो द प्लान के अंदर सबसे बड़ी गलतियां लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलतियां लोग कर रहे हैं। यहां से हमारा नेटवर्क मार्केट का फेलियर आता है, क्योंकि हालांकि समय चाहिए था इस प्लान के, अभी मेरे पास टाइम है, इसके ऊपर तो अलग से मैं सेशन बनाता, सिर्फ शो द प्लान 1-1.5-2 घंटे का, सिर्फ शो द प्लान के ऊपर, प्लान कैसे किया जाता है। मगर फिर भी मैं प्लान के ऊपर 2-3 चीजें आपके सामने रखूंगा। वो ये है कि
सबसे अहम चीज, प्लान जब आपको देना है तो प्लान सीखना भी पड़ेगा। ये नहीं आज प्लान दिया तो आधा अधूरा प्लान खुद नहीं समझ में आया तो हमने देना स्टार्ट कर दिया। पहले 2-3 मीटिंग्स के अंदर हम अपने अपलाइन को प्लान देखते हुए, संडे मीटिंग्स के अंदर, हमारे जूम मीटिंग्स के अंदर रहना इसीलिए जरूरी है। अक्सर लोग मुझे, मैं काफी समय से पिछले महीने से सुन रहा हूं, बहुत सारे लोगों से बात हो रही है कि आप जूम मीटिंग में क्यों नहीं थे? सर तो वो तो वही चीज है जो रोज होती है, तो वो तो वही चीज है। मैं बोलता हूं आज आपको मीटिंग लेनी पड़ेगी। कह रहे सर हमें तो अभी देना ही नहीं आएगा, हम मीटिंग दे ही नहीं पाएंगे। तो दैट मीन्स उनको खुद ही समझ में नहीं आया, इसीलिए दे नहीं पाएंगे, यार तो मीटिंग ही याद नहीं रही। तो यहां दोस्तों आपको बेस्ट टीचर बनना पड़ेगा, और बेस्ट टीचर बनने के लिए बेस्ट स्टूडेंट बनना पड़ता है। अक्सर मैं आपको बता दूं, एक क्लासरूम के अंदर, एक अच्छा क्लास, जैसे डीपीएस स्कूल मशहूर स्कूल है, इस स्कूल के अंदर अगर आप देखेंगे एक क्लासरूम के अंदर जितने भी बच्चे हैं सबका सेम फीस है, सबकी सेम कॉपीज हैं, किताबें हैं, पेंसिल हैं, टीचर हैं, लेक्चर है, क्लासरूम है, चेयर्स हैं, सब कुछ सेम ही है। मगर उसी क्लासरूम से बहुत सारे बच्चे आईएएस ऑफिसर निकलते हैं, उसी क्लासरूम से साइंटिस्ट पैदा होते हैं, पायलट होते हैं, मगर उसी क्लासरूम से कल रेडियो लगाने वाले भी निकलते हैं। मैंने आंखों से देखा है जो रेडियो लगाते। फर्क कहां है? फर्क क्या टीचर में था? फर्क क्या सिस्टम में था? फर्क कहीं नहीं था। फर्क था ये कि जो आईएएस ऑफिसर बने उन्होंने अपने टीचर को कीनली सुना, उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश किया, और वो बार बार बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ बैठे रहे उन मीटिंग्स के अंदर। मैं मीटिंग्स ही कहूंगा, हमारे यहाँ मीटिंग्स होते हैं, क्यूरियोसिटी के अंदर मीटिंग्स को देखा, और उस बच्चे ने प्रॉपर डुप्लीकेट किया उस चीज को। वो कल अच्छा प्रोफेसर भी बना। उस अपने टीचर्स, मैं यही बोल रहा हूं, आप यहाँ पे आप बेस्ट टीचर, बेस्ट लीडर बन सकते हैं, बेस्ट प्लानर बन सकते हैं, मगर आपको बेस्ट स्टूडेंट बनने की जरूरत है। यहां पे हम गलती करते हैं। बेस्ट टीचर इसीलिए नहीं बन पाते हैं जबकि हम बेस्ट स्टूडेंट नहीं बने हैं। तो अक्सर मैंने देखा है डाउन टीम को तो जूम मीटिंग भेज देते हैं मगर खुद ही मीटिंग में नहीं होते हैं। मुझे बहुत अफसोस है उन लोगों के ऊपर। और फिर बोलते रिजल्ट कहां है, फिर बोलते हैं हमारा पे आउट कहां है। यार कैसे आएगा? जबकि मुझे याद है जब मैंने नेटवर्क मार्केट का आगाज किया, कई सारी मीटिंग 99 2000 के में अंदर मैं 50 लोगों को भी इनविटेशन, जबकि मोबाइल भी नहीं थे, 20 लोगों को घर घर जाके गांव जाके इनविटेशन करता था संडे मीटिंग के लिए। और 20 लोगों में जब मैं पहुंचता था कोई एक भी नहीं होता था सिवाय मुझे। तब भी मैं स्टेज के ऊपर, फिर वहां पे मुझे आज भी एलओसी का वो मैं वहां पे उसके ड्रॉप्स का वो जाग बनाता रहता था, अपलाइंस का सुनता था, फिर मैं उसका जाग बनाता था। मगर एक जमाना आज ये भी है कि अगर मैं मीटिंग कहीं पे करूं तो मेरी कॉल पे 5000 लोग भी जमा हो सकते हैं। वही जमाना है। तो दोस्तों यही एक चीज है कि आपको प्रॉपर डुप्लीकेशन करने के लिए आपको प्लान, जब एसटीपी तीसरा बेसिक लेना है तो आपको शो द प्लान आप बेस्ट कब करेंगे? जब आपने प्रॉपर वे में कीनली हर मीटिंग को अटेंड किया हुआ। हर जो हमारा प्लानर होता है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, डिफरेंट प्लानर हमारे होते हैं, चाहे हमारे सीनियर या जूनियर जो भी प्लानर होते हैं हमारे, तो वो डिफरेंट वे में बोलते हैं। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं जिनको एक्सपीरियंस भी हो चुका है, कुछ लोग अभी नए हैं। हम सबको सुनेंगे और जो भी बात अच्छी लगी उसको नोट डाउन करेंगे प्रॉपर वे में, और कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग रिकॉर्ड भी करते हैं उस चीज को, उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे ताकि हम उसको डुप्लीकेट करें। जब तक आप बेस्ट लिसनर नहीं बनेंगे, जब तक आप बेस्ट स्टूडेंट नहीं बनेंगे, तो बेस्ट टीचर, बेस्ट लीडर, बेस्ट प्लानर आप बन नहीं सकते, बेस्ट स्पीकर नहीं बन सकते। नेटवर्क मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, एज वेल एज अगर आपको दूसरे किसी काम में जाना होगा, चाहे आप पॉलिटिशियन ही क्यों ना बने। तो दोस्तों यहां पे जो एसटीपी है, एसटीपी यानी तीसरा बेसिक है शो द प्लान। ठीक है, तो शो द प्लान के अंदर आपको किन चीजों का ख्याल रखना है? सबसे पहले हमें प्लान को प्रॉपर वे में सीखना है और घर बैठे उसको रिहर्सल करना बहुत जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपने बच्चों को बिठाना, बीवी को बिठाना है कि मैं प्लान दूं, आप नोट करो, फिर उसको रिकॉर्डिंग नोट करो। अगर आप कोशिश अपलाइन के सामने, तो अक्सर मैंने देखा है लोग घबरा जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है
मेरे टीम के अंदर सेकंड लेवल थर्ड लेवल लीडर भी सामने आते हैं तो वो घबराते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप दे सकते हो प्लान, उसमें क्या प्रॉब्लम है यार, बिला झिझक दे दो। सामने जो लोग हैं उनको पत्थर समझ के दे दो, आपका प्लान अच्छा हो जाएगा। प्लान करने की कोशिश, बोर्ड पे जाओ, घर में भी बोर्ड ले लो, घर पे प्रैक्टिस करो, अपने बच्चों को बिठाओ, गलती हो जाएगी बीवी को बिठाओ और भाई बहनों को बिठाओ, वहां से सीखो। तो शो द प्लान के अंदर सबसे पहली चीज, आपको प्लान सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरी चीज शो द प्लान के अंदर, जब आप प्लान देने जाओगे तो आपके कॉपी से लेकर पेन से लेकर आपके जूते के तिस्मे तक, जो फीता होता है जूता का, ठीक है, तो वहां तक आपको चेक करना पड़ेगा और एडवांस में आपको चेक करना पड़ेगा। आपका जूता बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, यहां इन्वेस्टमेंट क्या है नेटवर्क मार्केट के अंदर, ये बिजनेस जो है ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का, ये कोई शॉप और फैक्ट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट। आपका ड्रेस कोड सही होना चाहिए, प्रॉपर वे में, पुराना है या नया है, तो अगर नया है तो ठीक, पुराना है तो उसको प्रेस करके अच्छे ढंग से, आपको खुशबू लगा के, मैंने लास्ट टाइम भी बोला, जब आपको प्लान करना है, जिस व्यक्ति के साथ प्लान करना उसको मजा आना चाहिए, आपकी बातों को सुनते सुनते आपको धीमी धीमी खुशबू भी आनी चाहिए आपके जिस्म से, ऐसा नहीं बदबू निकले, आपके मुंह से बहुत अच्छे लफ्ज भी निकल रहे हैं और बहुत अच्छी स्मेल भी निकलनी चाहिए, आपकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी हो, उसको बहुत अच्छा लगे, वो आपका मुरीद हो जाए आपके प्लान को सुनते सुनते। ये चीजें आपको रखना बहुत जरूरी है। आपको प्रॉपर वे में प्लान जब आप कर रहे हैं, तो आप जिस घर में प्लान के लिए जा रहे हैं, अक्सर हम बहुत शोर वाले रेस्टोरेंट में जाते प्लान, तो वहां पे प्लान का सत्यानाश होता है। बेटर है उसमें पार्क में बैठ के करो, बेटर है उसके घर में करो। जब उसके घर में प्लान आप कर रहे हो तो आपको ख्याल रखना वहां बच्चे घूमने नहीं चाहिए, कोई मामा कर रहा है, कोई पापा कर रहा है। अगर आपको प्लान करना है तो उसकी फैमिली, उसकी बीवी को भी बिठा दो, अगर मैरिड है उसकी बहन को बिठा दो, क्योंकि कभी घर में ये बंदा ड्रीमर नहीं, कोई ना कोई ड्रीमर होता है, इसलिए पूरी फैमिली के साथ प्लान करो। अगर आपको किसी अधिकारी या किसी बंदे को प्लान करना है जिसको संडेज में लोग मिलते हैं, तो अगर उसके पास और भी लोग आए हुए हैं तो आप एक्साइटेड मत हो जाओ। एक को प्लान करना था, 10 लोग वहां बैठे हैं, 9 लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, एक बंदा पूरी मछली को गंदा करेगा, जो बोलेगा यार बहुत आई बहुत गई। तो चूंकि ये नेगेटिव है ना, ये इस तरह है, माइनस जो इस तरह होता है और प्लस इस तरह, नेगेटिव जल्दी व्यक्ति के अंदर घुस जाता है और निकलता भी जल्दी है अगर आप निकालने की कोशिश करें, मगर प्लस घुसाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वहां पे आप उसकी मुआदरत कहिए, आप अभी बिजी हैं, आपके यहाँ लोग हैं, मैं दोबारा नहीं बोलिए बोलिए, ये अपने ही लोग, नहीं आप बोले नहीं मैं सर दूसरे टाइम आऊंगा, तो आप वहां अपने प्लान को जाया मत करिए। क्लियर? क्योंकि वो जो 10 लोग बैठे थे, वो 10 के दोस्त में या 5 लोग भी आपकी टीम में आ जाएंगे, मगर पहले आपको एक को समझाना था, आप उसी एक को समझाएंगे, क्योंकि वो 10 बाय डिफॉल्ट समझेंगे, बाद में भी समझ सकते हैं, वो कहीं नहीं होंगे। तो आप अपने 10 लोगों का कांटेक्ट जाया मत करिए ऐसा करके। और आप जब प्लान करने जाते हो, अपने डायरी, अपना बैग मेंटेन करके जाएंगे आप, ठीक है। आप एक खूबसूरत सा अपना जो आपका लेटर पैड है, बेहतर होगा अगर डिफरेंट कलर का होगा, बेटर होगा आपके पास डिफरेंट कलर के पेन होंगे, उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं प्लान को खूबी के साथ प्लान। मगर एक जो गलती हम करते हैं, मैं बार बार लीडर्स को, चाहे जूम के ऊपर भी लीडर होते हैं, मैं सबको बोलता हूं, कोशिश करें आप प्लान को, हमें जो एक टर्म दी गई है नेटवर्क मार्केट के अंदर, वो है किस एब्रिविएशन से करिए आप, किस, KISS एंड D भी बोलते हैं। कीप इट शॉर्ट, सिंपल, सीक्वेंस एंड डुप्लीकेबल। प्लान को आप शॉर्ट करें, सिंपल करें, डुप्लीकेबल करें। प्लान को बिल्कुल आपको किस एब्रिविएशन में करना है, ताकि एक आसान हो जाए। आपको उसको ये भावर नहीं करना है मुझे प्लान आता है तो आपको नहीं आएगा, आपको उसको जीतना है। आप बोले या तो बुद्धू लोगों का काम है। इवन कि मैं ये बोलता हूं, अगर आपको ग्लोबल इंटर गोल्ड लिखना है ना, वो उसमें स्पेलिंग आता है, आप उसको लिखो सिर्फ GIGOS, ग्लोबल इंटर गोल्ड ऑनलाइन शॉप, बस उसको लगे ऐसे। आपको लंबा लिखने, मतलब यूनिवर्सिटल लॉ, लंबा लिखने की भी जरूरत ना पड़े, शॉर्ट में आप उसको लिखें। आपको ये बावर कराना है सामने वाले को कि यार बहुत आसान प्लान होता है, ये एक अनपढ़ आदमी भी अगर तहिया कर ले, 8th क्लास, 7th क्लास, 5th क्लास बंदा भी फटाफट, आपको हिंदी लैंग्वेज है, वहां पंजाबी लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में कर डालिए, उसी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए, कोई जरूरी अंग्रेजी में करने की कोई जरूरत नहीं। तो उसको ये दिखाना है कि ये आसान काम है, क्योंकि नेटवर्किंग है ही आसान काम, इसमें ज्यादा गणित भी नहीं है।
वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा, फिर टेबल को आहिस्ता से चीजें उसकी दिमाग में समा जाएंगी। पहली मर्तबा में आपको प्लान को बहुत इजी करना है, उसको ये ज्यादा आपको पढ़ाने की कोशिश मत करिए, आप टीचर मत बनिए उसको। पहली ही मर्तबा में आपको इंफॉर्मेशन उसको शेयर करना है, आपको उसको कंपनी का मुद्दा समझाना है, कंपनी में आने का फायदा समझाना है, उसको यह समझाना है कि हम इस कंपनी में आकर पैसा कैसे कमा सकते हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो उसको समझ में आना चाहिए। बस उसको जरूरी है उसी टाइम टेबल भी समझ में आए, सब कुछ समझ में आ जाए। हाँ, अगर वो नेटवर्कर है, अच्छा नेटवर्क, वो पूछे तब आप उसको उस ढंग से बता सकते हैं, डेप्थ में भी बता सकते हैं उस टाइम, वरना डेप्थ में नहीं, 15 20 25 मिनट, हद 15 20 मिनट में ही प्लान अगर आपको लिख के करना है, 1 to 1 करना है। और मैं जूम पे भी लोगों को बोलता हूँ 30 मिनट हद है प्लान के लिए, 30 से 35 मिनट। जैसे अभी सेशन हो रहा है तो मैं 1 घंटा, हो सकता है 5 मिनट ज्यादा भी हो जाए, मगर मेरा टारगेट है 1 घंटे के अंदर, क्योंकि करीबन मैंने मेरे ख्याल से स्टार्ट किया सेशन 8:35 के ऊपर। तो मैं ये, चूंकि मगर सेशन है, ये तो लीडर सीख रहे हैं, मगर जो प्लान में लोग आते हैं वो नए आए होते हैं, उनको जल्दी भी होती है, तो इसलिए उसको कोशिश करें आप, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे लीडर हैं जिन्होंने 5 लोगों को बुलाया, अब कोई बंदा वो कहता है यार ये लंबा 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, वो चला जाता है, उसको दुखी हो जाता है। तो हमें लोगों को जीतना है, हराना नहीं है। नेटवर्किंग में जीता जाता है, हमें बहुत कुछ आता है, हम अपने में सक्षम है, हमारे पास बहुत नॉलेज है, मगर आप पहले मर्तबे उसको मत पिलाइए, वो बाद में रखिए, आहिस्ता आहिस्ता उसको पिला सकते हैं आप। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, शो द प्लान के अंदर आपको ये करना है, जिस कमरे में अगर आप घर में प्लान कर रहे हैं उस कमरे में टीवी नहीं चलना, वहां फोन नहीं बजना चाहिए, पहले अपना ही फोन साइलेंट करें। और सबसे बड़ी मैंने खामी देखी है, अगर आपका अपलाइन प्लान करने आया है तो मैंने देखा है अगर आप उसके साथ है, वो बोलते हैं अपलाइन को सर इसको प्लान करिए, खुद उठा तो सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया, फिर वो कभी सीखता नहीं। खुद उठा तो फोन पे बातें कर रहा है किसी के साथ, खुद उठा तो किसी दूसरे बंदे को बुला रहा है। एक ही मर्तबा 3-4 लोगों को प्लान देने के लिए वो बिठाया है अपलाइन को, जैसे वो कोई मजदूर रख के उसको, जबकि ऐसा होना चाहिए, अगर आपको भी प्लान आता है, अपलाइन आप प्लान कर रहे हैं, आपको प्लान आता भी है, आपने 50 मर्तबा अपने अपलाइन से सुना भी है, तो आप भी उसको बोलते हैं जानुए तलमुज तह करना, हम अपनी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज में बोलते हैं, यानी शागिर्द बनिए, आप उसके सामने बैठिए शागिर्द की तरह, आप स्टूडेंट की तरह, आप अपलाइन जैसे वो बोल रहे हैं वैसे। और अगर अपलाइन को कहीं गलती हो जाए आप उसको टोकिए मत। इवन अगर डाउन टीम प्लान कर रहा है तो अपलाइन डाउन टीम से गलती कहीं हो जाए कैलकुलेशन में, वो पहली मर्तबा प्लान, आप उसको टोके मत, टोकना बीच में नहीं है, गलत भी कैलकुलेशन बताए उसको टोकने की कोई जरूरत नहीं है। पहली मर्तबा में सब थोड़ी वो सामने वाला याद करेगा। अब उसने बोला 16,000, अब 16,800 था, चाहे 16,000 बोला 16,000, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बाद में भी दुरुस्त किया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं, ये ख्याल रखना है। तो आपको अगर आपके सामने प्लान के दौरान, मैं प्लान कैसे किया जाए, कहां कहां खामियां, अब प्लान आपने किया, रेस्टोरेंट के अंदर प्लान आपको स्टार्ट करना, या घर के अंदर पहले चाय आ गई या खाना आ गया, तो आप खाना भी खा रहे, चाय भी पी रहे, प्लान भी कर रहे, वो बहुत बड़ी गलती है। चाय आ गई सामने, पहले उसको बोले फिर चाय पियेंगे पहले, या अगर आप चाय नहीं आई उसको बोले अभी नहीं, अभी हम प्लान करेंगे, बाद में हम खाना खाएंगे या चाय पी सकते हैं, उसके दौरान मत करिए खाना पीना, ठीक है, क्योंकि वो मेहमान नवाजी में लगता है, ठीक है, मेहमान नवाजी, अच्छा ये बिस्किट लीजिए, उसको प्लान छूट जाए, क्योंकि प्लान के पूरे प्लान में जो 20 मिनट या 25 या 30 मिनट का प्लान आप दे रहे हैं, उसमें सिर्फ 1 मिनट ऐसा मूवमेंट आता है जो मूवमेंट उसको स्ट्राइक करेगा और उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी, दिल में बैठ जाएगी कि यार वाकई मैं जिंदगी बदल सकता हूं, वही उससे छूट गया तो आपका प्लान जाया हो गया, 1 मिनट की वजह से आपने जाया कर। या आपने वहां बच्चे घूम रहे हैं, कभी मम्मी कभी पापा उसके कंधों पे चढ़ रहे हैं, या आप प्लान करने गए आपके पास डायरी ही नहीं, उसी से ले रहे हैं, तो वो आप ABCD एक जगह से, एक रफ कॉपी पे, वो रफ कॉपी आप देख रहा है, पेंसिल से लिखा है, पेन भी उसी से मांग रहे हैं, पेन अपना लेकर आपने स्टार्ट कर दिया प्लान आप प्रॉपर वे में, अगर आप बेटर वे है, आपके पास खुद का कागज होना चाहिए, जो ऐसी डायरी जिससे पेज आप काट सकते हैं, या अलग अलग पेज डिफरेंट आ जाते हैं, उन पेज, खूबसूरत पेजों के ऊपर आप ड्रॉप प्लान करिए, उसको प्लान थमा दीजिए, इसको आप संभाल के रखेंगे। उसी टाइम अगर आपके पास कोई मटेरियल है उसी टाइम मत डालिए, आज तो आप सोशल मीडिया है, हम फेसबुक के ऊपर, मतलब या सॉरी इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, या हम करेंगे बात आपके व्हाट्सएप के ऊपर हम चीजें भेजते, तो वहीं पे आपके पास बहुत सारी चीजें, इमीडिएट मत डालिए उसको, उस टाइम आप उसको प्लान उसके लिए काफी, फिर उसको आप 24 घंटे के अंदर
जो अभी आगे आएगा, फॉलो अप फॉलो थ्रू, वो मैं बात करूंगा। तो आप वो मटेरियल कब डालेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको प्लान आपने क्लोज किया, और प्लान में हमेशा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, पॉजिटिवली बोलना चाहिए। यहां तक कि प्लान, मैंने बोला ना मेरे पास समय नहीं है, मैं प्लान को खूब अच्छे ढंग से आपके सामने रखा। प्लान के अंदर आपका पेन का नोक उसके आंखों के सामने ऊपर नीचे होना चाहिए, प्रॉपर वे में। क्लियर? तो उसकी आंखें, ये नहीं आप प्लान दे रहे हैं, आप नीचे देख रहे, प्लान देगा, आपको पता नहीं वो उधर इधर देख रहा है। यहां तक भी बोला गया प्लान आप कर रहे हैं तो उसका जैसे दरवाजा है, डोर है, तो डोर की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए, उसकी नजर नहीं होनी चाहिए। उसकी नजर आपकी तरफ होनी चाहिए, ना कि डोर की तरफ। वो कभी उसका, क्योंकि प्लान में, प्लान हसास होता है, वो हसास मोमेंट होता है उसमें। मैंने बोला 1 ही मिनट ऐसा होता है जो बहुत अहम होता है उस व्यक्ति के लिए, उस प्रोस्पेक्ट के लिए जो आप खो देते हैं। तो प्लान के समय ही आप, या तो वो एक्साइटेड होगा, लोहा गर्म होता होता हमारा, वो बोलेगा यार जबरदस्त प्लान है, मैं अभी स्टार्ट करना चाहता हूं, आप वो तरीका यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई नहीं, आप अभी मत बोले, अभी जबरदस्ती कुछ लोग करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। उस पे, उसके बाद उसको क्या कहिए, जो आगे स्टेप आएगा ये प्लान के बाद का, वो मैं उसमें आपको बताऊंगा। फिलहाल जो एसटीपी है, शो द प्लान के अंदर अपनी अपलाइन को अगर आप ला रहे हैं, उसको एडिफाई करना बहुत जरूरी है। हम अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं कि अगर किसी तरह से आपको लगता है यार अपलाइन को एडिफाई करूंगा मेरी कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपलाइन को एडिफाई करेंगे, आपकी टीम को आपको एडिफाई करेगी, आपकी टीम आपको एडिफाई करेगी। अपनी अपलाइन को एडिफाई करना बहुत जरूरी है। पहले से उसके दिमाग में, अगर वो सामने कमिश्नर क्यों ना बैठा हो, वो डॉक्टर और इंजीनियर क्यों ना बैठा हो, बड़ा कोई वकील क्यों ना बैठा हो, उसको आप बोलेंगे जब आपकी अपलाइन पहले से, उसको जब टाइम दिया है तो मेरा बहुत जबरदस्त सीनियर आ रहा है, उनके पास समय नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से उनका समय लिया, जब इंट्रोडक्शन का टाइम आए, आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट बोले सर ये वकील साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, ये सर हमारी अपलाइन है जो बहुत ही ग्रेट अपलाइन है, बहुत अच्छे मकाम पे। 2-4 शब्द ज्यादा ही बोलेंगे ताकि उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालना बहुत जरूरी है। प्लान अगर आप कर रहे हैं, जैसे मैं अभी चेयर के ऊपर बैठा हूं, अगर ये चेयर मैंने अभी नीचे की, तो अगर मुझे प्लान करना, मैं अगर सामने वाली चेयर है तो मुझे ऊंची चेयर पे खुद बैठना चाहिए, सामने वाले को नीची चेयर पे, वो मुझसे नीचा होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ही नीचे चेयर पे, वो ऊपर है, तो सिस्टम बोलता है इसका भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आप नीचे हैं तो आपका प्लान उतना हावी नहीं रहता है। इसका भी, ये छोटी छोटी बातें मैं बोल रहा हूं। प्लान के बीच में अब फोन आया, आपने उठाया, फिर प्लान चल रहा है, 10 मिनट उससे बात की, फिर प्लान चालू कर दिया, होता है, कभी मजबूरी भी होती है, मगर आप खुद अपना फोन साइलेंट कराएंगे, बंद कराएंगे, वो उसको भी कराएंगे। सिस्टम के साथ आप बात करेंगे, लंबा प्लान नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला, किस एब्रीवेशन के साथ आप करेंगे, आपका ड्रेस कोड प्रॉपर हो, आपने ड्रेस अच्छा पहना हो, आपने शूज पे पॉलिश किया हो, आपका जो प्रोस्पेक्ट है प्रॉपर वेल ड्रेस्ड, जैसे भी हो, अब बेहतरीन अंदाज से उसके सामने आप करोड़पतियों की बात कर रहे हैं। यहां तो करोड़पति नहीं, अरबपतियों की बात हो रही है। यहां ग्रैंड लीडर्स की अरबपति होते हैं, 100 करोड़ अरबपति होता है। अरबपतियों की बात करें तो लुक तो बनाओ ऐसा, बहुत जरूरी है, उसी अंदाज से आपकी बात होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तीसरा बेसिक है। चौथा और आखिरी जो बेसिक है वो है आपका, जो नेटवर्क इंडस्ट्री का सब कुछ है। ये मैं बोलूं, जो अभी तक मैं बोला वो 5% था, अब जो बोलूंगा वो 95% है। वो है हमारा फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। कुछ लोग इसको अलग भी करते हैं, चौथा और पांचवा बोलते हैं, मगर ये है चौथा स्टेप ही, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। क्लियर? तो फॉलो अप जो है वो ये है कि आपको जब प्लान खत्म आपने किसी का किया, 24 घंटे से 48 घंटे, 7 दिन नहीं, 1 महीने बाद नहीं, आपने डायरी में उसका नंबर नोट किया था, नाम नोट किया था, आपने जो लिस्ट, अगर आपको याद हो, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स जो बनाया था, उस नाम के सामने आपने आज शाम को लिखा मैंने इसका प्लान कर दिया। इसके रिमार्क्स उस टाइम उसने बोला सर मेरी सैलरी 1 को निकलेगी या 5 तारीख तक मैं ज्वाइन करूंगा, आपने लिख दिया, वो पॉइंट भी लिख दिया। ठीक है, वो भी होता है। कभी बोलेगा सर मैं मशवरा करूंगा या मैं देखता हूं और इसको देखूंगा, तो आप 24 घंटे के अंदर आपका क्या काम अब स्टार्ट होता है। 24 घंटे के बाद अब आप उसको, जो मटेरियल आपके पास है, वीडियोस, कंपनी की इंफॉर्मेशन, आहिस्ता आहिस्ता, सभी एट अ टाइम मत डालो, आहिस्ता आहिस्ता डालना स्टार्ट करो। गोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, गोल्ड लोग रिसीव कर रहे हैं, और यूट्यूबर मतलब जो प्लान कर रहे हैं,
या किसी भी अपने लीडर का, जो भी आप आहिस्ता आहिस्ता उसको मटेरियल हल्का हल्का डालना स्टार्ट करेंगे, ताकि उसके आपके साथ इंटेंशंस, मतलब वो इंटरेक्शंस रहें, मतलब चाहे वो फिजिकली नहीं है आप, अब वो आपके व्हाट्सएप के जरिए हो सकते हैं, वो मैसेंजर के जरिए हो सकते हैं, तो आप आज इसका यूज कर सकते हैं। तो उसके जरिए आपका, आप उसके, ये नहीं बोलोगे आप पैसा कब दोगे सर, ये आप देख लीजिए कितने लोग सक्सेस ले रहे हैं वगैरह वगैरह, ये चीजें पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे भी डालना है। तो फॉलो अप जो है, फॉलो अप आपको 24 घंटे से 48 घंटे, ना कि 7 दिन बाद, ना कि 31वें दिन किया, बाद में वो भूल ही जाता है, 15 दिन, अच्छा सर याद आया आपने बिल नहीं लिखा था 15, अच्छा मैंने उस बंदे को तो प्लान किया था, आज जरा पूछूं उससे, सर वो फिर वो मैंने बताया था ना वो बिजनेस गोल्ड का, क्या किया आपने, अच्छा कौन सा, अच्छा वो जो आपने बताया था। तो कहानी यहीं पे खत्म हो गई ना, क्योंकि मेडिकल साइंस बोलता है बातें 24 घंटे के अंदर अंदर दिमाग में गूंजती रहती है। और दूसरा सबसे अहम पॉइंट जो मैं भूल गया था, याद मुझे आया, वो ये था कि जब आप प्लान करते हैं, प्लान के उसको बोले ये जो प्लान में 10 20 25 मिनट का है, भले ही सर ये भूल जाए आप, ये बात कहना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकली प्लान कर, ये अगर आप भूल भी जाते हैं कोई प्रॉब्लम, दोबारा भी सुन सकते हैं, मगर जो मैं अब बात याद रखने की वो मैं बताऊंगा, ये अक्सर मैंने देखा इसका जबरदस्त रिजल्ट है और आप लोगों को भी बता रहा हूं। आप उसको बोल सकते हैं सर मैंने कोशिश की आउट ऑफ 100% आपको बताने की, 100% लिख लीजिए, आउट ऑफ 100% बताने, हो सकता है मैं 80% ही शॉर्ट में बता गया, मगर जब मैंने 80% आपको बताया, हो सकता है आप बहुत अच्छे ढंग से समझ भी चुके होंगे, 50% आपको वो सर हिलाता, हाँ सर 50 या 40% आप समझ गए होंगे। अब आप देखेंगे मेडिकल साइंस में होता बातें भूल जाते हैं, कल तक आपके दिमाग में बातें भूल जाएंगी, कल तक आपके पास 30% रहेगा दिमाग में, हाँ वो यस भी करेगा। और सर अगर आप किसी दोस्त को आप बताने की कोशिश करोगे तो आप 10% बता पाओगे। अब मेरा 100% में से जो मैंने आपको बताया था वो 10% रहेगा, सामने वाला 0%। ये लिखिए आप, ये आप लिखिए 100%, 80% वगैरह वगैरह। अब आपने 10% ही बताया तो रिजल्ट आएगा 0%। इसलिए सर ये गलती नहीं करनी है, ये काम आपको नहीं करना है। आपको जो काम करना है वो मैं बता सकता हूं, सर मेक अ डिसीजन, आप अपना डिसीजन लीजिए, कोई नहीं 24 घंटा 48 घंटा जो भी आपको समय चाहिए, आप अपना डिसीजन ले लीजिए। उसके बाद अपने डिसीजन के बाद, आप डिसीजन ले चुके हैं, अपना फॉर्म फिल करिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन करिए, सब चीजें करिए। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आप अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, आपका लिस्ट बनाएंगे। उसी टाइम उसको बोल सकते हैं, आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे अभी ट्रेनिंग नहीं देनी है, इन जनरल आप जिन लोगों को हम आगे आपकी बात करेंगे, हम यहाँ पे उसका लिस्ट बना सकते हैं। और कोई भी, मैं एक फंडा आगे भी अभी मीटिंग्स में बताऊंगा कभी, वो कैसे भी अगर कोई बंदा है जो ज्वाइन भी नहीं करता है तो उससे कैसे ज्वाइनिंग निकाली जा सकती है, आगे कभी विजय जी इसको नोट करेंगे, आगे कभी सेशन आया तो उस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो अभी ये हमारा शो द प्लान का लास्ट था, अब फॉलो अप पे जो मैं आया था 4th पे, तो फॉलो अप के अंदर फॉलो अब तो हम 24 घंटे से 48 घंटे में स्टार्ट कैसे करेंगे, हम सोशल मीडिया कांटेक्ट रखेंगे उसके साथ, हम फेसबुक मैसेंजर या जो भी चीजें हम यूज करेंगे उसके साथ उसको लिंक भेजेंगे, जूम का लिंक भेजेंगे, ये भी उस कांटेक्ट हो गया। आज आपने उसको प्लान दिया, अब वो कल जूम मीटिंग में भी उसको बुला सकते हैं, परसों बुला सकते हैं, वो लोगों को देखेगा, संडे मीटिंग में बुला सकते हैं। तो आप उसको फॉलो अप में रखिए, उसको भूलिए नहीं। हम अक्सर यही गलती करते हैं, हम फॉलो अप, मैं आपको अपने बारे में बताऊं, आप यकीन करेंगे 2017 का प्लान मैंने दिया, 2021 में 2 महीने पहले मैंने उसको ज्वाइन कराया और अभी तक वो मेरे बंदा फॉलो अप में था। कैसे था, उसने ज्वाइन किया। तो कभी भी जाया आपका प्लान नहीं होगा अगर आप प्रॉपर वे में फॉलो अप्स लेते हैं। किसी के पीछे भी नहीं पड़ना है, मगर फॉलो अप तरीके नाल करना बहुत जरूरी है। और ये फॉलो अप हो गया जिसको आपने प्लान किया है, जिसको आप प्लान दे चुके हैं, या आपने संडे सेमिनार में बुलाया, या आपने जूम लिए, तो हो गया फॉलो अप। यहां तक तो कहानी समझ में आती है, मगर इसका दूसरा पार्ट जो है वो है फॉलो एंड लास्ट पार्ट है। इसको आप आज के अगर टोटल सेशन में कुछ नहीं समझ पाए आप, मगर इस एक बात को समझ लीजिए, यहां पे नेटवर्कर सभी गलती करते हैं, हत्ता कि मैं भी गलत रहूंगा। यहां पे हम सबसे बड़ी खामी करते हैं सभी लोग, वो है फॉलो थ्रू। सब जितने भी लोग, हम मुझसे मेरे समेत लेकर हम सब लोग यहां पे गलती करते हैं, वो है फॉलो थ्रू। यानी बच्चा तो पैदा कर दिया, ज्वाइन तो करा दिया, उसको फिर ईश्वर अल्लाह के सहारे छोड़ देते हैं।
ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। बच्चा घर में जब पैदा करते हैं हम, तो उस बच्चे को पैदा करने के बाद उसकी परवरिश होती है ना। परवरिश क्या मतलब है? उसको ABC सिखाते हैं, उसको मम्मा पापा सिखाते हैं, उसको चम्मच से खिलाना सिखाते हैं, उसको उंगली पकड़ के या ऐसे डिवाइसेस लाके ताकि वो खड़ा हो सके, क्रॉलिंग के बाद वो खड़ा होके कदम निकाले। कहां तक हम उसको सिखाते रहते हैं। इसी तरह नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जिसको आप ज्वाइन कराते हैं वो एक बच्चा है, आप उसके पेरेंट बनते हैं। उसको उंगली पकड़ के आपको प्लान सिखाना पड़ेगा, उसको फॉलो अप सिखाना पड़ेगा, उसको ड्रेस कोड के बारे में सिखाना पड़ेगा, उसको कॉन्टैक्टिंग एंड इनविटेशन सिखाना पड़ेगा। हम क्या कर देते हैं, हम प्लान देते हैं, उसको बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ, आप ज्वाइन करो 2 मैं डाल दूंगा, बस हमारा काम यही होता है। ये हम फॉलो थ्रू करते। फॉलो थ्रू हर एक नेटवर्कर की, चाहे छोटी टीम है बड़ी टीम है, उसको फॉलो थ्रू कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक वो टीम के साथ है। उसका फॉलो थ्रू हमेशा रहना चाहिए। उसकी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना, जो भी चीजें उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना। और अक्सर मैंने देखा नेटवर्कर टीम से रूठ जाते हैं, डाउन टीम से रूठ जाते हैं। होती हैं गलतियां, मैं मानता हूं, मगर आप कभी भी डाउन टीम से मत रूठिए, क्योंकि वो आपकी टीम है, वो आपका बगीचा है। आपको रूठने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आप उनको संभाल सकते हैं। सबको थपकी लगाना है, सबको चलाना, मगर जो आपके साथ चलने के लिए तैयार उसके साथ ज्यादा चलना है। रॉन्ग कमिटमेंट्स मत करिए। पैसों की कमिटमेंट्स आप करते हैं, रॉन्ग कमिटमेंट्स करते हैं, आप ये करोगे मैं ये करूंगा, लालच वालच नहीं चलता है। यहाँ फिजिकल एक्टिविटी, ये फिजिकल प्लान है। अगर नेटवर्किंग में सक्सेस होना है तो आपको फिजिकली काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्किंग प्लान है। और खासकर JIG के अंदर कोई भी चीज नहीं चलेगी, आपको फिजिकली चलना पड़ेगा। एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, जबरदस्त यहाँ पे इनकम है और जबरदस्त मौका है आगे जाने का। मगर इस जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर आप गलत उम्मीदें मत लगाइए। बस अपनी आईडी डाल दो, घर से ही डाल दिए, फिर खुद ही वो गलती, वो आईडी मत लेने की जरूरत नहीं है, लेमेन उसको जरूरत नहीं है। हमें ये वर्किंग प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अगर अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, जहां आप कमिटेड है अपने जॉब 50,000 1 लाख की सैलरी के साथ, 20,000 की सैलरी के साथ, 10,000 सैलरी के साथ कमिटमेंट होता है। अब 10-10 साल में हमारे यहाँ तो होता है वो लहबले तालीम, रहबले ज़िरात वगैरह और इस तरह के मामूली जो 10 साल आप लगे रहते हैं कमिटेड होके। तो यहाँ बड़ा ड्रीम लेके फिर आप 4 लोगों को प्लान करने के बाद कैसे थक जाते हैं, तो आपका ड्रीम फुस कैसे हो जाता है। बैलून की तरह आपका ड्रीम बन गया, किसी ने प्रिक कर दिया, हवा निकल गया, आपका ड्रीम खत्म हो गया। अपना ड्रीम किसी को चुराने का हक मत दे दो। तो दोस्तों ये आपको ख्याल रखना है कि पूरा बिजनेस जो है 5% है और 95% जो है वो हमारा फॉलो थ्रू है। तो इस उम्मीद के साथ, चूंकि मेरा सेशन जो था ऑलमोस्ट वो खत्म हो चुका है, 1 घंटा 2 मिनट हो गए, चूंकि 8:35 पे मैंने स्टार्ट किया। अगले हमारे लीडर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा समय लेकर आपको कुछ चीजें बताएंगे हमारे लीगलिटी के बारे में। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ मैं आपको बताऊंगा, आगे हमारे सेशंस चलते रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि मैं बताऊंगा आपको कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Back to the host. Thank you Bukhari sir for a wonderful explanation. बहुत अच्छी तरीके से समझाया। हम अक्सर ये लोग गलतियां करते हैं एंड नेटवर्किंग में हम लोग को इसी तरीके से हम लोग बात खा जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमसे जो है टीम बिल्डअप नहीं हो रहा। आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से सर ने बताया और ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो आपको सीखनी चाहिए और उस पर अमल करके आगे बढ़ना चाहिए। सर की बातों को आगे करते हुए एक चीज बताना चाहूंगा, राज संघर्ष की जो चलाता है वही तो संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। और हम सब के अंदर वो लीडरशिप चीजें हैं। द ओनली थिंग इज दैट कि हम सबको जो है आउट ऑफ फियर आना चाहिए, मतलब कि अब डर के आगे जीत है, वो वाली है। तो डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। एंड आगे का जो चीज नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा फॉर लीगैलिटी के ऊपर बात करेंगे। our dear friend Mr. Positive Perumal from Tamil Nadu. Sir, I have unmuted you. Mr. Positive Perumal, yeah.
Welcome, sir. Vanakkam. Yes. Vanakkam. Did you hear my voice? Sir, it is coming, but it's very faint. I request, you to put the mic near your mouth, sir, so it's better. Okay. Now it's clear. Yeah, loud and clear. Fantastic. Keep it that way only, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah, a minute. Namaskar to everyone. Thank you. Yeah, we can hear you, sir. Yeah. So my video from the different one. So I spotlight my video. Yes. Thank you. Thank you so much. So happy to see you all in the wonderful evening for the leadership development program of Global India Gold Business. Thank you so much for the great opportunity given by our great upline, Guddu sir, and who is the host of the meeting, Vijay Nair, and the earlier leader given the wonderful presentation. So thanks to everyone and also the participation. Today I'm going to discuss in detail how much time I will take, sir. Sir? You can have 10 minutes, sir. How much? 10 minutes, sir. 10 minutes I have to take. Thank you. So I'm going to discuss about the legal aspects of a direct selling industry in India. So how our company obey the all direct selling guidelines. According to the guidelines, how our marketing plan and our product and our the background, everything such a way designed according to the law of the land. So that's what I'm going to share here. So dear friends, so I have one presentation. Yes. So my name is Positive Perumal. I am a business coach and digital marketer from Tamil Nadu and DMHUS team. And so direct selling industry widely supported by many years for long ago, almost more than 70 years. In India, from 1996 to till, FICCI has supported us, Federal Indian Chamber of Commerce and Industry, and later Indian Direct Selling Association has been formed, and later after our Ministry of Consumer Affairs, our former minister Ramvilas Paswan has designed such a guidelines in 2016, the model guidelines on direct selling 2016. So now it is supported by the Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Department, and the Ministry of Commerce and Industry. So now the talking going in the background in the Ministry of Commerce and Industry to pick up from the Ministry of Consumer Affairs and shift from the Ministry of Consumer Affairs to Ministry of Commerce and Industry. So this talking are going in the politician and other officials side under the consultation of Mr. Piyush Goyal. And it's also supported by the Indian Chamber of Commerce, Federal Direct Selling Association, the bigger auditing company called KPMG, and worldwide it is supported by the World Federal Direct Selling Association from the Washington. So it's a widely supported business. So it's a white collar business. So no one can hide and seek something else from this business. Don't worry to hide and tell this business to everyone and near and dear, because it is today legal business. So after the model guidelines published by the central government in 2016, many state governments are published their own direct selling guidelines according from the mother guidelines. So Tamil Nadu government also published in the Gazette October 1, the 1st of October in 2018. So many states has been implemented the model guidelines on the direct selling. So these model guidelines, including
the existing laws of the land, like Indian Penal Code 1860, Code of Criminal Procedure 1973, the Indian Contract Act 1872, the Consumer Protection Act 1986, Price Checks Money Circulation Scheming Banning Act 1970. So this is the only act against us, because the local politicians or policemen, they never know the difference between the price money circulation schemes and the real network marketing, multi-level marketing, direct selling companies. So these model guidelines containing 9 classes clearly defined what is a network marketing company or what is a direct selling entity and what are the roles and responsibility of the company and direct seller. So everything has been cleared. So I want to share few things. What are the laws of the land defined like that? So first thing, we should, any direct selling entity should have a quality product or services. That's the first thing. So all money rotated or money rotation schemes or ROA schemes, there are no have such a products. So please clearly define in your mind. So we have a quality product which is the 999.9 purity pure gold. And second thing, the direct selling entity should provide 30 days money back guarantee. So in such a way, every consumer protected by the law. And third thing, every direct selling entity provide such a facility called customer redressal committee. So they should have a customer care number, they should have a customer care mail ID, or they should provide any portal, the facility in the portal. So we have a very good responsible portal according to that. And we have a 30 days money back guarantee. We have a quality product. And the fourth thing, the direct selling entity should not pressurize the consumers, distributors in the direct selling marketing for the minimum monthly purchase or yearly turnover. So in our company, there are no minimum monthly purchase or yearly turnover and all. Then even a direct seller cannot done any sales for over the 2 years. They should not terminate the ID. So in our business, there are no time limits, there are no targets, there are no minimum monthly purchase, or there are no group sales volume, there are no personal sales volume. So according to that, so we are in such a way we are designed and so the agreement. So the agreement should be made between the direct selling entity and the direct seller according to the Indian Contract Act 1872. So we made the 2 agreements, one for the direct seller agreement, and second thing, the marketing program terms and conditions. So the both agreements give the legal protection to every direct seller in our community. In the direct seller agreement, there are no upline name or upline ID and all. The agreement between the direct selling company like Global India Gold and the direct seller you and me. That's it. So it gives another protection. So and also this guidelines strongly recommend give a full orientation program without any hidden in the marketing plan or product. So our presentations are given by the great leaders without hiding any things. So in such a way we are obey that also. So in many ways, we are obey the 100%, 100%, not 200% obey the direct selling guidelines published by the government of India. So the many state governments are implemented like Karnataka, Punjab, Odisha, Himachal, Maharashtra, Goa, and Tamil Nadu. Also the other states, Kerala, Rajasthan, Telangana, Chhattisgarh, Sikkim, West Bengal, Mizoram, and Andhra Pradesh. So many of our state governments applied and created the direct selling guidelines for their own time. In every states, the nodal officers has been appointed to watch and monitoring the direct selling companies. So in Tamil Nadu also, the 2 nodal officers are appointed. So it's a fully legal structured business. So our company, you already know, is our legal structure. So Oru India Private Limited for handling stocks and supplying the goods and products and services, distribution of the product. And the Zeltus India Private Limited is our direct selling company. It's a legal direct selling entity.
So I provided here the corporate identification number, PAN number, GST number, everything. If possible, you can include it in your every presentation. So it's a GIG Consultants Private Limited. It's the first company. So we are registered to open the new brand, Global India Gold. Then we formed the Oro India Private Limited. Then we formed the Zeltas India Private Limited. For the both, for the all three companies, we have a CIN number, PAN number, GST number, and everything, and address, everything in the public document in the Ministry of Corporate Affairs site. And these are the two main documents which you already had. So it's a certificate of incorporation of the Zeltas India Private Limited, and this is the compliance letter which is submitted to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Department of Consumer Affairs. So there are 10 documents government are requested before start and run the network marketing company in India. So according to the guidelines, in the last 2020 February, we submitted every document and we received the acknowledgement letter also. That letter also I provided for your view in the slide. And these are the other international certifications. And many of our distributors still have some doubt. So Global Intergold and Global India Gold. Yes, the both are same company. Global Intergold is a international brand and Global India Gold is a privileged brand for the India. So the company name will be different. So you know that the Pepsodent is a popular brand, but the company name is Hindustan Unilever Limited globally. And the Pond's, you know, the powder, Pond's powder, it's a company brand. The company name is a TTK Limited. According, likewise, such a way, Global India Gold is our brand, but our company name is Zeltas India Private Limited. So legally, they are forming in UK. So one of the certificate I submitted here, and recently it has been renewed through online, like a Global Intergold Online Limited in 2019. And DMCC certification, which is listed company in the DMCC, Dubai Multi Commodity Center. So these are the legal certificates available in the online also. You can use that. So there are some certain legal formalities in the European countries and connecting to our Indian government laws, so that we separately create a brand, Global India Gold, and separately registered company to run the business in India. There are no other ways. In globally, you know that, so we pay advance for the gold and we pay the remaining amount of the earning. According to Indian government direct selling guidelines, we should not collect the advance payment. So we should, whatever the payment we collect, we should give the product, so that we design our marketing plan and the product in a such a way, designed in the such a way. Good. So these are the recent press release. You already heard about it. So we formed a recent brand called the Global Success Management. So from our management, so recently released the GIG Capital Limited by the GIG Capital Limited notes. It's a convertible notes. You can convert it later in 2025. You can convert it into the share of the company. So already it's been reached 500% growth in the market. So it's a recent press releases. And our products, you already aware of it, MMTC, Minerals and Metals Trading Corporation. It's a Government of India Public Limited. So it's a tie-up with the Switzerland-based company PAMP. So MMTC and PAMP is such a wonderful combination to bring the purity gold, the London gold and Switzerland gold to the India. It's already the legal setup, set it up by the Government of India. So now we tie up with this company to get design and get a gold. So these golds are internationally certified by LBMA, DMCC, Turkey, Bosa Istanbul, and Nadir. These are internationally certified, our gold already. In India, we now certified by MMTC, PAMP, and ISO 9001, 2015, 14001, 2015, and Export House. There are other legal aggregation made by MMTC, PAMP. You also include this kind of such a slide in your presentation to gain a confidence. And also you can show your actual product which delivered to your home.
because it's increased the confidence and trust among our clients who are attending our new presentations and all. So we also include a video in our presentation. So these are the products the last month we received in the Tamil Nadu. Also we include one video also. I just show you video how the products are delivered with a gunman, with the proper security and with the proper documents, with the proper invoice. You see the vehicle, so it's a money loading vehicle for the ATM in such a wonderful way, in a secured way. Our products are delivered by our company. We should be proud of it. This video and these photos will create the great trust our participants during the webinar. You can use it. So one of our distributor from Tamil Nadu in Viluppuram district, so received signed and received the actual gold. Good. There are such other things I have to discuss. Anyhow, I have a limited time, so that thanks for the great opportunity. So in India now, network marketing is a white collar business. So please be proud as a networker. Thank you so much. We will meet you soon in the another occasion. Until signing off, your Positive Perumal business coach. Thank you so much, Mr. Perumal.